आपके सर में दर्द है या फिर आपके लोअर बैक में, आप एक पेन किलर पानी के साथ निगल लेते हो और अगले 30 मिनट में आपका दर्द गायब। आपको लगता है कि इस छोटी सी गोली ने आपके दर्द का इलाज कर दिया है, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। पेन किलर्स कोई मैजिक नहीं। ये मेडिसिन इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि इन्हें एग्जैक्टली ये पता हो कि आपके लेफ्ट नी में पेन है या फिर राइट शोल्डर में। जब आप एक पेन किलर खाते हो तो आप अपने बॉडी में एक्चुअल में एक केमिकल बॉम्बिंग स्टार्ट कर देते हैं। केमिकल बॉम्बिंग क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। अगले 10 मिनट में हम एग्जैक्टली वो देखेंगे कि आपके एक गोली निगलने से लेकर ठीक 1 सेकंड बाद से अगले 24 घंटे तक आपके ब्रेन, लिवर, स्टमक और किडनी के अंदर सीरियसली क्या डिस्ट्रक्शन चल रहा होता है। जैसे ही आप एक गोली निकलते हो वो आपके फूड पाइप से ट्रेवल करते हुए आपके स्टमक में ड्रॉप हो जाता है। यहाँ स्टमक का पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस पिल को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक कैच है। जब आपकी बॉडी में कहीं पर इंजरी होती है तो वहाँ के डैमेज्ड सेल्स एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये केमिकल आपकी बॉडी का एक फायर अलार्म है जो आपके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाता है कि बी अलर्ट, यहाँ पर टिश्यू डैमेज है, पेन फील कराओ। पेन किलर्स का स्ट्रिक्टली एक ही फंक्शन होता है, उस फायर अलार्म के वायर्स को कट कर देना। ये COX-1 और COX-2 नाम के एंजाइम्स को नेचुरली ब्लॉक कर देता है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन रुक जाता है। अलार्म शट डाउन एंड पेन गायब। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है पहला डेडली साइड इफेक्ट। प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिर्फ पेन क्रिएट नहीं करता, ये आपके स्टमक को उसके अपने एसिड से बर्न होने से प्रोटेक्ट करता है। ये स्टमक की इनर लाइनिंग में एक म्यूकस की थिक लेयर को मेंटेन करता है। जब पेन किलर उस केमिकल को ब्लॉक कर देता है तो आपका स्टमक कंप्लीटली अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। जब आप रेगुलरली पेन किलर कंज्यूम करते हो तो आपका अपना ही एसिड आपके स्टमक के इंटीरियर वॉल को बर्न करने लगता है। इसे मेडिकल टर्म में गैस्ट्रिक अल्सर और इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। बिना किसी अर्ली वार्निंग के ये आपके स्टमक में किसी भी समय ब्लीडिंग स्टार्ट कर सकता है। स्टमक और इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होने के बाद ये डायरेक्ट आपके मेन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता, ये जाता है आपके बॉडी के अल्टीमेट सिक्योरिटी गार्ड के पास, यानी कि लीवर। लीवर को पता होता है कि ये फॉरेन केमिकल है, वो इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पैरासीटामोल के केस में यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल रिएक्शन होता है। जब लीवर पैरासीटामोल को मेटाबोलाइज करता है तो एक नया बाई प्रोडक्ट बनता है जिसे NaPQI कहते हैं। ये एक हाईली टॉक्सिक पॉइजन है जो आपके लीवर सेल्स को इंस्टेंटली मार सकता है। नेचर ने हमें बचाने के लिए लीवर में एक ग्लूटाथायोन नाम का एंटीऑक्सीडेंट दिया है जो इस NaPQI को न्यूट्रलाइज कर देता है। बट अगर आपने पैरासीटामोल का ओवरडोज लिया है या फिर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये ग्लूटाथायोन खत्म हो जाता है। एक बार ग्लूटाथायोन खत्म हुआ तो ये NaPQI पॉइजन आपके लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को कंप्लीटली डेड कर देता है। और यही रीजन है कि वर्ल्ड में एक्यूट लिवर फेलियर का नंबर 1 रीजन अल्कोहल नहीं बल्कि पैरासीटामोल का ओवरडोज है। अब जो मेडिसिन आपके लीवर से बच निकलता है वो जाता है आपके मेन ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड में जाने के बाद ये आपके सर से लेकर पैर के फिंगर टिप तक हर एक ऑर्गन में पंप होता है। मैंने कहा था ना कि पेन किलर एक कारपेट बॉम्बिंग है। इसे नहीं पता कि आपके सर में दर्द है या फिर आपके पैर में। ये पूरी बॉडी में कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक कर देता है और इसका सबसे डेंजरस इम्पैक्ट पड़ता है आपके फिल्टर्स पे, यानी कि किडनी। आपकी किडनी हर वक्त ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। किडनी के ब्लड वेसल्स को खुली रखने के लिए इसे चाहिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जब ये पेन किलर आपकी किडनी में पहुंचता है तो ये किडनी में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन बंद कर देता है और रिजल्ट ये किडनी के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है जिससे किडनी में ब्लड का फ्लो गिर जाता है। अगर आप डिहाइड्रेशन या फिर फास्टिंग की कंडीशन में पेन किलर कंज्यूम करते हो तो ये इंस्टेंटली अक्यूट किडनी इंजरी कर सकता है। अब फाइनली ये मेडिसिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में एंटर करता है। वहां जाके ये आपके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और आपके ब्रेन को जो सिग्नल मिल रहा था वो अचानक कट हो जाता है। बॉडी में जो पेन था वो अब भी वही का वही, जो टिश्यू डैमेज हुआ था उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, बस आपके ब्रेन ने सिग्नल भेजना बंद कर दिया है। अब जब दवा का असर 4 से 6 घंटे में खत्म हो जाता है तो ये आपके किडनी से यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया गया और दर्द वो तो अब भी वही का वही है क्योंकि बीमारी तो कभी ठीक हुई ही नहीं थी।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मॉडर्न मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। सीवियर पेन या फिर हाई फीवर की कंडीशन में एलोपैथी मेडिसिन लाइफ सेविंग होते हैं। बट आजकल लोग थोड़े से सर दर्द के लिए या फिर थोड़ी सी थकान के लिए टॉफी की तरह पेन किलर्स खा रहे हैं। आज काम ज्यादा हो गया, एक गोली खा लेता हूँ। आज जिम में ज्यादा वर्कआउट हो गया, बॉडी में पेन हो रहा है, एक गोली खा लेता हूँ। हर एक गोली जो आप बिना सोचे समझे रोज खाते हैं, वो आपके स्टमक की इनर लाइनिंग को छील रहा है, आपके लीवर सेल्स को डैमेज कर रहा है और आपके किडनी में ब्लड के फ्लो को कम कर रहा है। बॉडी के अलार्म को साइलेंट मत कीजिए, उसे समझिए। इनफ वाटर इनटेक, प्रॉपर स्लीप और अपना पोस्चर करेक्ट रखिए और एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।